नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारियों में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि जिन लोगों ने भी अभी तक कोई भी कोर्स नहीं लिया या आरंभ बैच लेना चाहते हैं, लक्ष्य बैच लेना चाहते हैं, तो राखी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है डाउटनेट पे। सभी कोर्सेज पे 50% ऑफ है। तो अब ये कैसे ले सकते हो आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म के लिंक है, उसे फिल कर दीजिए, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। या आप नीचे दिए गए नंबर पर 0124-715-8250 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत कि नीट 2024 के लिए हमें फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट से चैप्टर से जिन्हें ध्यान रखना चाहिए या कौन सा इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज से पहले, मतलब अभी से पहले, या अगर हम 2006 की बात करते या 2010 की बात करते, 2015 की बात करते, 2018 की बात करते, तो उन समयों में नीट का एक स्पेशल पैटर्न चलता था कि इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जब से एनटीए ने पेपर करवाना शुरू किया था या उसके बाद में भी जब सीबीएसई भी पेपर करवा रही थी, तो उन दिनों में भी आखिरी के, मतलब मैं मान सकता हूं 2018, 19, 20, 21, 22, 23 के जो 5-6 साल के पेपर है, उनमें एक नया ट्रेंड देखा गया है। इनमें अब जो सवालों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से रहता है। मतलब एनटीए या जैसे एनएमसी पेपर करवाएगी तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स में भी हर एक टॉपिक से इक्वली क्वेश्चन पूछे जाए या इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। जैसे इससे पहले कुछ ऐसे चैप्टर्स होते थे, मतलब आज से 10 साल पहले अगर मैं पेपर की बात करूं तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते थे जिनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। मतलब उनसे 2-4 सालों में एक आधा सवाल आता था। लेकिन अब हर चैप्टर से सवाल आते ही आते हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि जैसे अभी तो नीट का एग्जाम सर हमारा काफी दूर है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने में नीट का एग्जाम होने वाला, तो सर आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर सारे बता दीजिए। मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स बताऊंगा, आपको यह भी बताऊंगा कि यार आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब कि अगर आप इन्हें अभी कोचिंग करना शुरू करी थी या आप पिछले साल कोचिंग कर चुके या पढ़ चुके हो या आप एकदम फ्रेश हो कि सर अभी जस्ट क्लास 12 खत्म हुआ है, अब नीट के लिए पढ़ना है, तो कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हर एक प्रकार के बच्चे के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि क्या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैं सच में बोल सकता हूं जिनसे मैक्सिमम सवाल आते हैं। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। जैसे अगर हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 की जो सेकंड किताब होती है आपकी, ध्यान सुना, चैप्टर के नाम बता रहा हूं, मॉडर्न फिजिक्स पूरा का पूरा। इसके अलावा आपने ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी देखा हो तो प्रकाशिकी में किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी 2 पोर्शन होते हैं, उन दोनों से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं अभी तक। इसके अलावा क्लास 12 में विद्युत धारा से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, संधारित्र से सवाल पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आना ही आना है और हर एक में से 3 से 4 सवाल आने की पूरी उम्मीद रहती है। इसके साथ ही साथ क्लास 11 में गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2 से 3 सवाल हर साल आते ही आते हैं। इसके अलावा क्लास 11 का पहला चैप्टर मात्रक और मापन फेवरेट चैप्टर है एनटीए वालों का, जिससे 4 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप क्लास 11 के जो पोर्शन है उसमें अगर हम देखें तो क्लास 11 का जो सेकंड किताब होती है ना, 11th और 12th दोनों की सेकंड किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11 की सेकंड किताब जो ऊष्मगतिकी वाले चैप्टर्स जो होते हैं वह, या जो तापीय गुण होते हैं, ठोसों के तापीय गुण, उनसे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। साथ ही साथ जो पूरा यांत्रिकी, मतलब सरल रेखा में गति, न्यूटन के गति के नियम, इसके अलावा समतल में गति, कार्य ऊर्जा शक्ति और वृत्तीय गति, घूर्णन गति, इन सब से एक एक दो दो सवाल पूरे सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अब सर हमें क्या करना चाहिए, तो मैं 2 प्रकार के बच्चों के लिए यहां पे बातें करूंगा। जो बच्चे ऑलरेडी कहीं से पढ़ रहे थे या पिछले साल उन लोगों ने पढ़ाई कर ली है और वो चाहते वापस से इस साल नीट की तैयारी करना, तो आप लोगों के लिए मैं एडवाइस देना चाहता हूं, या जो ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, तो अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं या अभी पढ़ाई करेंगे, कोर्स लेंगे, तो उससे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स है ना, या जिसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट से चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर जो आपने नाभिक पढ़ा होगा, इसके बाद में परमाणु, और इसके साथ ही साथ हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन द्वारा, ये जो पोर्शन है ये छोटा पोर्शन होता है, इससे सवाल जल्दी बनते हैं। तो अगर आप वापस से तैयारी शुरू कर रहे हो तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप इन चैप्टर्स को
पढ़िए, इन चैप्टर से सवाल लगाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस जल्दी से बढ़ेगा और आप ट्रैक पे वापस आएंगे। साथ ही साथ क्लास 12th में अगर आपने विद्युत धारा अच्छे से कर रखा हो तो उसे करिए और आप अपने आप को और बेहतर फील करवा पाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आगे की पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। आप यांत्रिकी या क्लास 11th वाला जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है उसको ना करते हुए मात्रक और मापन भी पहले कर सकते हैं, क्योंकि यांत्रिकी या जो पूरा मैकेनिक्स का पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चंस लगाने में समय लगता है, उसमें कंसेप्ट्स बनने में समय लगता है। तो आप इन चैप्टर से, पीछे वाले चैप्टर से शुरू कीजिए। साथ ही साथ अर्धचालक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हर साल सवाल आते ही आते, उन चैप्टर्स को आप पहले पढ़िए। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार के बच्चों के पास जो फ्रेश है, जो अभी पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से एक ही मानना है बेटा, या मेरा एक ही कहना है आप सभी के लिए कि आप इंपॉर्टेंट के पीछे अभी मत भागिए, अभी मत भागिए, है ना। अगर मान के चलो आप आज एक गाड़ी चलाना सीख रहे हो, दो प्रकार के लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी गाड़ी चलाना आती है और एक जो गाड़ी चलाना सीख रहा है। तो जो आदमी सीख रहा है वो अगर बैठते ही बोल दे कि इनमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मुझे बता दो, मैंने बोल दिया भैया गाड़ी में ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट है, ब्रेक लगाना सीख जा, तो क्या करोगे? स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी में ब्रेक ही लगाते रहोगे क्या दिन भर? क्या होगा इससे? हाँ, ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेक नहीं लगाओगे तो टक्कर हो सकती है। तो क्या गाड़ी में बैठकर तुम ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करोगे? नहीं सर, हमें ब्रेक लगाने से पहले गाड़ी चलाना तो आना चाहिए, गाड़ी में गियर बदलते आनी चाहिए, गाड़ी में क्लच दबाते आना चाहिए, रेस देती आनी चाहिए, तब उसके बाद में आखिरी में टक्कर होने जाएगी या स्पीड कम करना होगी तब ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप पहली बार नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक फिजिक्स में पूरा अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। और यही आपको फिजिक्स में करना है, यही आपको केमिस्ट्री में भी करना है, ठीक है, और यही बायोलॉजी में। आपको जितने सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो बेटा, आप जरूरी नहीं है डाउटनेट में ही ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप कहीं ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जिससे भी पढ़ रहे हो बस उसी टीचर पर भरोसा रखिए, बढ़िया से पढ़िए और आप हर एक चैप्टर को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट आ गया, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो कोई नहीं बता सकता। हो सकता है कि आपने सोचा सरल रेखा में गति मुझे नहीं आ रहा, मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन वो चैप्टर का एप्लीकेशन, उस चैप्टर का यूज आगे बहुत ज्यादा होने वाला है। साथ ही साथ अगर उस चैप्टर से डायरेक्ट सवाल, इजी क्वेश्चन आ गया तो वो भी नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए आप अभी इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं भागोगे, आपको हर एक चीज मैक्सिमम अपने बढ़िया तरीके से करनी है। ऑब्वियस सी बात है, जब सिलेबस आपका खत्म होने लगेगा तो ये वाला वीडियो मैं फिर बनाऊंगा और उस दिन मैं आपको आज से 4 से 5 महीने बाद, या जब आपका नीट एग्जाम करीब होगा, तब जब आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे, तब मैं आपको हर एक चैप्टर में से हर एक टॉपिक तक बता दूंगा कि इस टॉपिक से सवाल आने वाला है। लेकिन वो कौन बच्चा कर पाएगा, कौन उसका सवाल अटेम्प्ट कर पाएगा, कौन उसका सवाल सही कर आ पाएगा नीट के एग्जाम में, जिसने पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ा हो, है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, स्पेशली फिजिक्स में आप उसका फॉर्मूला पढ़ लो, उसका सवाल लगा कर आ जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि उसका फॉर्मूला, उसका सवाल करने के लिए आपको पीछे की बातें आनी चाहिए और सवाल की प्रैक्टिस आपकी पूरे में होनी चाहिए, पूरे फिजिक्स के सवाल आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके कोई सवाल आपका नीट में अटकेगा नहीं और आप अच्छे से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे थ्योरेटिकल कम आता है, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटे से प्यारे से वीडियो के जरिए दोनों प्रकार के बच्चे, जो इस बार पहली बार नीट के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं और जो ऑलरेडी पढ़ रहे, दोनों को बातें पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये वीडियो हम इतना ही रखते हैं। याद रखें, डाउटनेट पे ऑलरेडी रक्षाबंधन का सेल चल रहा है, 50% ऑफ सभी कोर्सेज पे अवेलेबल है। तो आप नीचे गूगल फॉर्म के लिंक भर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले समय में और डाउटनेट की क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।